अस्सलाम वालेकुम। ज़िल हज के पहले 10 दिनों की फजीलत के बारे में जानते हैं। ज़िल हज का महीना जब शुरू हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हिदायत की हैं इसके बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये, इन 10 दिनों में अल्लाह ताला को नेक अमाल बहुत पसंद हैं। तो पहली तारीख से लेकर 10 तक अयाम हैं, इनमें कोई भी नेकी की जाए, तहज्जुद पढ़ी जाए, सदका खैरात की जाए या कोई भी नेकी या भलाई की जाए तो उसका सवाब आम दिनों से ज़्यादा मिलता है। 9 ज़िल हज के रोज़े की फजीलत। इन आयाम के दिनों में रोज़ा रखना है। ज़िल हज के पहले अशरे में और यौम अरफा का रोज़ा सही हदीस से साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है कि जो यौम अरफा का रोज़ा रखेगा और एक दिन का रोज़ा उसके 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। बाकी दिन का रोज़ा ना रख सको तो यौम अरफा का ज़रूर रखो। अगर उसका भी ना रख सको तो नेक अमाल ज़रूर करो। इन दिनों क्या तकबीरात पढ़ें। इन दिनों कसरत से अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। मतलब अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह का एक होना यानी तौहीद बयान करना। 9 ज़िल हज से लेकर आयाम तशरीक शुरू होते हैं जिनमें तकबीरात तशरीक हैं, जिसमें पढ़ें। ये पढ़ा जाता है और आप अल्लाह अकबर भी पढ़ सकते हैं या ला इलाहा इल्लल्लाह या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। जिसका कुर्बानी का इरादा हो तो क्या करें। कुर्बानी का इरादा हो तो वो उस दिन नाखून या बाल ना काटे तो बेहतर है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन अफजल है कि जिसने कुर्बानी करनी हो वो पहली तारीख से लेकर कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे। अफजल है ये। याद रखें, जो अमाल बताए हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और कसरत से करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें और ख़ुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें और नफ्स को कंट्रोल करें। अल्लाह पाक बेशक कबूल करने वाला है। यौम अरफा कौन सा दिन है। ज़िल हज एक इस्लामी महीना है और इस्लामी कैलेंडर में 12 महीने हैं जिसके 10 दिन बहुत ख़ास हैं और ये हज का महीना है। इतना सबको मालूम होगा। और इस महीने की इस्लामी हिस्ट्री भी तो इस महीने में एक दिन है जिसे यौम अरफा कहते हैं। अब ये कौन सा दिन है जिस दिन रोज़े की फजीलत है, लेकिन गैर हाजी के लिए जो लोग हज करने जाते हैं उन्हें यौम अरफा का रोज़ा मैदान अरफात में रखना मना है। तो यौम अरफा 9 ज़िल हज को है जिस दिन रोज़ा रखें और 10 ज़िल हज को यौम नहर कहते हैं जो कुर्बानी का दिन है, जो मुसलमानों की ईद का दिन है जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं। बस अल्लाह पाक हमारे सगीरो कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। आमीन या इलाही आमीन।